होबो आर्गोइस के पास जाने से पहले एक बार अपने मंत्र का उपयोग करना चाहता है। तभी वो कहता है, गिली 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 शहरों में पली, जंगल में गिरी, परिस्तान में मिली, काली सुई काली मुई काली सुई छू। लेकिन वह होबो का जादू तो चलता है, लेकिन उसका जादू उसी पर उल्टा पड़ जाता है। तभी होबो कहता है, यह मुझसे नहीं होगा हातिम, तुम कुछ और करो, मैं अपना जादू मंत्र भूल जाता हूँ। तभी हातिम कहते हैं, होबो तुम एक बार फिर कोशिश करो। तभी होबो कहता है, क्या खाक कोशिश करूँ? मैं और जैस्मिन बचपन में यह खेल एक साथ खेला करते थे, लेकिन अब मैं सब भूल गया हूँ। तभी होबो जैस्मिन को बुलाता है। तभी वहाँ जैस्मिन आती हैं। तभी जैस्मिन कहती हैं, क्या हुआ हातिम, होबो इतना परेशान क्यों लग रहा है? तभी हातिम कहते हैं, इस वक्त हमें आँखों को धोखा देने वाले जादू की जरूरत है और होबो अपना जादू मंत्र भूल गया है। तभी होबो को जैस्मिन वह मंत्र बताती है। गिली 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 शहरों में पली, जंगल में खिली, परिस्तान में मिली, काली सुई काली मुई काली छुई छू। तभी जैस्मिन का जादू चल जाता है। तभी होबो भी कहता है, काली सुई काली मुई काली छुई छू। तभी होबो का भी जादू चल जाता है। उसके बाद यह जादू बताकर जैस्मिन वहाँ से चली जाती है। तभी होबो कहता है, अब मैं तैयार हूँ, और कहता है, जाकर आर्गोइस को बता दो कि परिस्तान से एक जादूगर आया है, बहुत बड़ा जादूगर, और उसका नाम है जादूगर होबो। तभी आर्गोइस को जाकर बताया जाता है। तभी आर्गोइस कहता है, होबो होबो क्या यही नाम है? तभी उसका मंत्री कहता है, हाँ राजा आर्गोइस, उस बौने ने यही नाम बताया है। वो कहता है, मैं परिस्तान का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। तभी होबो को अंदर बुलाया जाता है। तभी वह होबो को देखकर वो होबो का मजाक उड़ाता है और कहता है, ये होबो है, देखो तो कितना छोटा है, कितना मोटा है, इसका कान तो देखो कितने लंबे हैं। अच्छा तुम अपना जादू दिखाओ। तभी होबो कहता है, गिली 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 शहरों में पली, जंगल में मिली, परिस्तान में गिरी, काली सुई काली मुई छू। लेकिन होबो का जादू नहीं चलता। होबो कई बार कोशिश करता है, लेकिन उसका जादू नहीं चलता। तभी आर्गोइस कहता है, परिस्तान के झूठे मूठे जादूगर, अगर तू मुझे फौरन कोई जादू दिखाकर मुझे खुश नहीं किया तो मेरे सिपाही तेरा गर्दन उड़ाने का जादू दिखाएंगे। तभी हातिम उस मंत्र को होबो को बताते हैं, काली छुई काली मुई काली सुई। तभी होबो कहता है, राजा आर्गोइस, मैं अब तुम्हें वह जादू दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम देखने लायक नहीं होगे। तभी होबो मंत्र पढ़ता है, काली छुई काली मुई काली सुई छू, और होबो का जादू चल जाता है। तभी होबो के जादू से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी इसी का मौका देखकर हातिम आर्गोइस को कैद कर लेते हैं। तभी आर्गोइस हातिम के गिरफ्तार में आने पर उन सब लोगों की आंखों की रोशनी आर्गोइस के गिरफ्त से आजाद हो जाती है और उन सभी लोगों को सब कुछ दिखाई देने लगता है। तभी वे लोग अपनी आंखें पाकर हातिम का शुक्रिया अदा करते हैं और इसके बदले वे हातिम को शक्ति रस देते हैं और बताते हैं, शक्ति रस की एक बूंद से तुम्हें फौरन 10 हाथियों की ताकत आ जाएगी। तभी होबो उस शक्ति रस को ले लेता है। तभी वे लोग कहते हैं, हातिम तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, पासा अभी जिंदा है। उसके बाद वे लोग हातिम को दूसरा कपड़ा देते हैं। तभी हातिम और होबो उस कपड़े को पहनकर अपना भेष बदलकर आर्गोइस को लेकर पासा के महल की ओर निकल जाते हैं। तभी आर्गोइस हातिम को पासा के महल के पास लेकर जाता है और वह पासा का महल दिखाता है। वही महल के अंदर महल में उस चमत्कारी बच्चे को लाया जाता है और फिर उस चमत्कारी बच्चे को भेंट चढ़ाने का रस्म शुरू किया जाता है। वही महल के बाहर हातिम की तरफ दज्जाल के भेजे हुए शैतान उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं। वही दूसरी तरफ नजूमी यह सब कुछ देख रहा होता है और कहता है, जादूगर बादशाह, आपके इन सायों से हातिम कभी नहीं बच सकता। तभी अचानक दज्जाल के शैतान हातिम और उनके साथियों पर हमला कर देते हैं। तभी हातिम और उन शैतानों के बीच काफी समय तक लड़ाई चलती है, लेकिन हातिम और उनके साथी उन शैतान का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। तभी हातिम अपने साथियों की जान बचाने के लिए जादूगर दुलान के दिए हुए हथियार का इस्तेमाल कर उन सभी शैतानों को खत्म कर देते हैं। तभी नादिरा कहती है, हातिम तुमने यह क्या किया? हमारी जान बचाने के लिए तुमने जादुई हथियार का इस्तेमाल कर लिया। तभी हातिम कहते हैं, तुम दोनों की जान मेरे लिए ज्यादा कीमती है। तभी होबो कहता है, चलो हथियार के साथ दज्जाल के साए भी खत्म हो गए। तभी नादिरा कहती है, लेकिन अब हम बादशाह को कैसे मारेंगे? तभी हातिम कहते हैं, पासा को खत्म करने के लिए हमें सिर्फ हिम्मत और ताकत से काम लेना होगा। वहीं अगली सुबह आर्गोइस के जरिए हातिम और उनके साथी पासा के महल में प्रवेश करते हैं। तभी हातिम और उनके साथी महल के अंदर जाने के बाद आर्गोइस को भी खत्म कर देते हैं। तभी सूर्य ग्रहण शुरू होता है। तभी महल के अंदर जहाँ पर उस बच्चे की बलि चढ़ाने का रस्म शुरू हो रहा था, वहाँ पर हातिम और उनके साथी घुसते हैं। तभी सूर्य ग्रहण का समय शुरू होता है और जैसे ही सूर्य ग्रहण का समय शुरू होता है,
वैसे ही पासा जीवित हो रहा होता है और वही महल में उस बच्चे की बलि चढ़ाने का रस्म भी शुरू हुआ होता है। तभी बादशाह पासा जीवित होने के बाद उस बच्चे की बलि चढ़ाने वाले रस्म में आता है। उसी रस्म में उन लोगों के बीच हातिम और उनके साथी भी होते हैं। तभी बादशाह पासा अपने सेनापति से कहता है, काहिम को जाकर कहो रस्म जल्दी शुरू करें, वक्त बर्बाद ना करें, कुर्बानी का रस्म जल्दी से खत्म करें। तभी सेनापति काहिम को जाकर कहता है, बलि की रस्म जल्दी से खत्म करो। तभी काहिम कहता है, रस्म की घड़ी जब तक नहीं आती बलि का रस्म शुरू नहीं किया जा सकता। तभी काहिम कहता है, अब मैं एक खास थाली लेने जा रहा हूँ जिसमें मकीजों का दिल निकाल कर रखा जाएगा। तभी काहिम जैसे ही उस थाली को लेने के लिए उस कमरे में जाता है, वैसे ही उसके पीछे हातिम आते हैं। तभी वह उस थाली को लेकर आ रहा था कि हातिम उस पर वार करके उसे बेहोश कर देते हैं और उसका कपड़ा पहनकर उस थाली को लेकर उस रस्म में आते हैं। तभी पासा कहता है, माजियार अगर कुर्बानी में देरी हो गई, अगर मेरे दिन की जिंदगी वापस होने से पहले सूर्य ग्रहण खत्म हो गया तो मैं सूरज की रोशनी से मर जाऊंगा। और ये सारी बातें हातिम भी सुन लेते हैं और पासा कहता है, ये काहिम कुर्बानी की रस्म जल्दी से क्यों नहीं शुरू करता, क्योंकि वो काहिम नहीं बल्कि हातिम थे और वे जानबूझकर देरी कर रहे थे। तभी अचानक वहाँ काहिम आता है और वह कहता है, बादशाह हुजूर, काहिम वो नहीं, काहिम मैं हूँ। तभी अचानक हातिम और पासा के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी अचानक होबो वह जादुई पदार्थ पी लेता है और उसके पास 10 हाथियों से ज्यादा ताकत मिल जाती है। तभी उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उन दोनों के बीच काफी समय तक लड़ाई चलती है। तभी अचानक बादशाह पासा उस चमत्कारी बच्चे को लेकर वहाँ से महल के अंदर ले जाता है। तभी हातिम भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाते हैं। तभी हातिम जैसे ही पासा का पीछा करते हैं, वैसे ही हातिम को पासा के बहुत सारे सैनिक हातिम को आगे बढ़ने से रोकते हैं। तभी हातिम उन सबको खत्म करते हुए बादशाह पासा के पास जैसे ही पहुंचते हैं, वैसे ही बादशाह पासा हातिम पर अपनी शक्तियों से हातिम पर वार कर देता है। लेकिन हातिम जितनी बार पासा के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, वह उतनी बार हातिम पर अपने शक्तियों से वार करता। वहीं दूसरी तरफ नादिरा सेनापति को मारकर महल के अंदर आ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ पासा हातिम पर वार करके हातिम को महल के बाहर फेंक देता है और पासा फिर से उस बच्चे की चमत्कारी शक्तियों को अपने अंदर लेने लगता है। लेकिन शुक्र था वो महल के नीचे नहीं गिरे थे, वह दीवार को पकड़ लिए थे। तभी पासा उस बच्चे की चमत्कारी शक्तियों को अपने अंदर समा रहा होता है। तभी हातिम महल के अंदर आकर पासा का गर्दन पकड़ लेते हैं और उसे लेकर महल के नीचे कूद जाते हैं। लेकिन हातिम पूरी तरह से महल के नीचे नहीं कूदे थे, ऊपर ही लटके थे और साथ ही पासा को भी पकड़े थे ताकि सूर्य ग्रहण होते ही सूर्य का प्रकाश पासा पर पड़े और पासा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वह महल का दीवार पकड़कर ऊपर ही लटके थे और साथ ही पासा को भी पकड़े थे ताकि सूर्य ग्रहण होते ही सूर्य का प्रकाश पासा पर पड़े और पासा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तभी अचानक सूर्य ग्रहण खत्म हो जाता है। तभी सूर्य ग्रहण के खत्म होते ही सूर्य का प्रकाश जैसे ही पासा पर पड़ता है, पासा जलकर राख हो जाता है और उसका अंत हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है और उस चमत्कारी बच्चे को वे बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेनापति को होश आ जाता है। तभी अचानक हातिम के सामने वे 7 जादूगर प्रकट होते हैं। तभी वे जादूगर कहते हैं, पासा जैसे जादूगर को सिर्फ अपनी हिम्मत और हौसले से खत्म करके तुमने वह नेक काम किया है जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे। उसके बाद हातिम उस चमत्कारी बच्चे को उनके हवाले कर देते हैं, उन्हें सौंप देते हैं। तभी वे जादूगर कहते हैं, तुम अपने नेक मकसद में एक बार फिर कामयाब हुए। तुमने बिना लालच के मकीजों की जान बचाई और यह काम तुमने सिर्फ अच्छाई के लिए किया और यही है तुम्हारे सवाल का जवाब, नेकी का दरिया में डाल। तभी उन्हें उनका तीसरा सवाल बताया जाता है जो कि इस प्रकार होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। और वे जादूगर बताते हैं कि इस सवाल का जवाब पाने के लिए तुम्हें अपना सफर यहीं से शुरू करना होगा और कहते हैं, हमारी नेक दुआएं तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद वे जादूगर वहां से चले जाते हैं। तभी होबो कहते हैं, हातिम हमें पता ही नहीं चला कि हम अपने सवाल के जवाब की ओर बढ़ रहे हैं। तभी हातिम कहते हैं, अगर हमें पता होता कि हम अपने सवाल के जवाब पाने के लिए ये सब कर रहे हैं तो ये सवाल का जवाब नहीं होता। तभी अचानक पीछे से सेनापति आता है और वह तलवार से हातिम पर वार करता है। लेकिन नादिरा हातिम को बचाने के लिए हातिम के सामने आ जाती है और वह तलवार नादिरा को लग जाता है। तभी हातिम उसी तलवार से सेनापति को भी खत्म कर देते हैं। तभी नादिरा मरते मरते कहती है, हातिम मेरा एक भाई है, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि तुम उसे इस राज्य का वारिस बना दो। तभी हातिम कहते हैं, हम ऐसा जरूर करेंगे।
तभी होबो नादिरा से कहता है, मुझे माफ कर देना नादिरा, मैं तुम पर हमेशा शक किया, मैंने हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा, हमेशा तुम्हें नाराज किया। तभी नादिरा कहती है, होबो तुम तो इतने प्यारे हो, तुमसे कोई नाराज कैसे हो सकता है। तभी नादिरा के गिरे आंसू से बने मोती को वो हातिम को देती है। तभी नादिरा कहती है, कभी न कभी यह मोती मेरी याद तुम्हें जरूर दिलाएगी और यह कभी न कभी तुम्हारे काम जरूर आएगी। तभी अचानक नादिरा की मौत हो जाती है और हातिम के पास बचता है नादिरा के आंसू से बना वह मोती।